हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा एक स्पार्कल इफेक्ट जिसमें क्या होगा कि जब मैं माउस यानी जो कर्सर है उसको मूव कराऊंगा पूरे की पूरे स्क्रीन पर, पूरे जब हमारा पेज होगा, विंडो होगा, उस पर मूव कराएंगे तो हमारा जो कर्सर होगा वो उस तरह से स्पार्क होगा, उससे स्पार्कल्स निकलेंगे। आप देख लेंगे, बहुत ही प्यारा इफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा इफेक्ट है। अगर आप इस इफेक्ट को आपने सीख लिया और अपने पोर्टफोलियो में लगा दिया, बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव दिखेगा, आई कैचिंग दिखेगा। तो इसको बनाते हैं इस CSS और जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, कुछ लाइन्स CSS और कुछ लाइन जावास्क्रिप्ट की। HTML इसमें कोई भी यूज़ नहीं होगा, और जो टैग हम बनाएंगे वो भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही बनाएंगे, तो वो टैग भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही होगा। मतलब HTML कोई भी इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, तो बस सिर्फ यूज़ होगा, कमांड होगा सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का। CSS ज़्यादा नहीं होगा, वो भी थोड़ा ही होगा। तो लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, तो उसमें देखते हैं कि ये कैसे बनता है। एंड तक रहिए हमारे साथ। अगर कहीं पर भी आपको मसला हो तो फिर मुझसे कमेंट में पूछे कि ये कैसे होता है और किस लिए हमने यूज़ किया। सही। अच्छा, तो इधर से हम अपना काम शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला था कि हम HTML में कुछ भी नहीं करेंगे, बस HTML में आपने ये करना है कि आपने CSS का जो लिंक है ये मैंने डाल दिया, ये डालना है। और उसके साथ ये तो मैंने वो रिमिक्स आइकन्स के लिए मैंने लिंक डाला है, लेकिन अगर आप ये लगाए भी नहीं तो कोई मसला ना लगाए, क्योंकि आइकन की अभी इधर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इधर। और मैंने इधर जावास्क्रिप्ट का भी लिंक लगा दिया, तो बस सिर्फ ये काम करने हैं HTML के अंदर। CSS में क्या करना है ये तो हम देते हैं हर जगह पर, हर मतलब CSS में बेसिक चीज़ ये तो होती है कि मार्जिन पैडिंग 0 रखना है, हर पेज का फ़ॉन्ट फैमिली लगाइए एरियल, और साथ में मैंने लगा दिया कि HTML और बॉडी में 100% विड्थ हाइट लगा दो, और फिर बॉडी के अंदर ओवरफ्लो हिडन लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि जब स्पार्कल्स इफेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसमें स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आएगा, तो उसको हाइड करने के लिए, ओवरफ्लो हाइड करने के लिए मैंने ओवरफ्लो मतलब स्क्रॉल बार ना आने के लिए मैंने ओवरफ्लो हिडन कर दिया। और स्पार्कल्स जब कोई डार्क थीम होगा तो फिर उस पर बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो मैं एक कलर ले लेता हूँ 050505। मैंने ये कलर ले लिया क्योंकि इस पर स्पार्कल्स बहुत ही अच्छी दिखेंगे। ये हो गया, बस बॉडी में ये काम था। अब आते हैं सीधा हम जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या करेंगे हम करेंगे, मैं क्या करूँगा कि मैं डॉक्यूमेंट डॉट इवेंट लिसनर, ये तो आपको पता ही है कि इवेंट लिसनर है, एड इवेंट लिसनर हम लगाते हैं। कौन सा इवेंट लगाएंगे? हम लगाएंगे माउस मूव, क्योंकि माउस जब मूव होगा तो तब वो इफेक्ट होगा। तो माउस मूव मैंने इवेंट लगा दिया, और साथ में मैं एक फंक्शन लिख दूंगा स्पार्क। तो मैंने इधर एक फ़ंक्शन को कॉल कर दिया स्पार्क, लेकिन ये फंक्शन मेरे पास है ही नहीं। आप कहेंगे हाँ है तो नहीं, मुझे भी पता है, अभी बनाएंगे। तो ये स्पार्क फंक्शन जो मैंने इधर कॉल किया है, इस फंक्शन को मैंने बनाना है। और ये याद रखना है कि पेरेंथेसिस मैंने नहीं लगाए, तो ये ना लगाने से ही काम करता है। अगर हम पेरेंथेसिस ना लगाए तब भी ये काम करता है। तो मैंने स्पार्क फंक्शन इधर इसको कॉल कर दिया। अब स्पार्क फंक्शन को तो कॉल कर दिया लेकिन बनाया नहीं है, तो मैं एक फ़ंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम होगा स्पार्क। मैंने स्पार्क फंक्शन बना दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम स्पार्कल्स क्रिएट करेंगे वो तो एक चीज़ होगा, एक छोटी छोटी सी चीज़ें होंगी, बॉक्स टाइप इस तरह से चीज़ें होंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लेट करके एक वेरिएबल में बना देता हूँ आई वेरिएबल बना दिया, क्योंकि मुझे एक एलिमेंट बनाना है। और एलिमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। हाँ, हमने HTML का यूज़ तो किया नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम HTML का यूज़ करेंगे। क्रिएट एलिमेंट कैसे, वो इस तरह से, मतलब हमने एक एलिमेंट बना दिया आई नाम से, आई एलिमेंट हमने बना दिया, लेकिन हमने HTML के अंदर तो बनाया नहीं, हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाया है। और इसी एलिमेंट को फिर मैं यूज़ करूँगा, जैसे कि मैंने एक आई एलिमेंट बना दिया, इसी आई एलिमेंट को मैं CSS में ले लूँगा। इसको मैं थोड़ा सा विड्थ दे दूँगा 4 पिक्सल्स, हाइट दे दूँगा वो भी 4 पिक्सल दे दूँगा, और उसके साथ मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूंगा। और उसके साथ में इस पर जो भी पॉइंटर इवेंट्स होंगी, पॉइंटर इवेंट्स को मैं इस पर नन कर दूंगा, क्योंकि ये जो मैंने आई बना दिया, ये जो आई एलिमेंट बना दिया उसको मैंने विड्थ और हाइट दे दी, 4 पिक्सल देना है हाइट। ये जो मैंने 4 पिक्सल हाइट और विड्थ दे दिए, और उसको मैं एक बैकग्राउंड कलर भी दूंगा। तो इस पर कोई भी इवेंट ना चले, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो फोकस हो, चाहे वो लिंक या बहुत जितने भी हमारे पास पॉइंटर इवेंट या कोई नॉट अलाउड, इस तरह हमारे पास कुछ कर्सर इवेंट्स है। तो ये कर्सर इवेंट्स मैंने इस पर बंद कर दिए कि ये ना लगेंगे। तो पॉइंटर इवेंट्स मैंने लिख दिया कि नन, इस पर कोई भी इवेंट नहीं लगेगा। और मैं एक काम कर देता हूँ, इसमें मैंने लगाना है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर होगा इस तरह से कर दूंगा ग्रीन येलो टाइप बैकग्राउंड कलर इसका होगा। इतना काम हमने कर दिया। अब मुझे एक और काम करना है, वो होगा
एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन लगाने के लिए मैं @ की फ्रेम्स का यूज़ तो ज़रूर करूँगा। मैं एनिमेशन को NM नाम दे दूँगा और 0% पर क्या कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसलेट 0 0, एक्स एक्सिस पर भी 0 और वाई एक्सिस पर भी 0। ये एलिमेंट एक्स एक्सिस पर भी 0, वाई एक्सिस पर भी 0। ओपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी होगी 1, लेकिन 100% पर मैं इसके लिए लगा दूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लगा के मैं इसके अंदर 2 वेरिएबल्स बनाऊंगा। CSS के वेरिएबल्स भी हम बना सकते हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो फिर मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि वेरिएबल्स कैसे होते हैं CSS में। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं उसी तरह CSS में भी होते हैं, लेकिन इसका सिंटैक्स चेंज है। इसके लिए हम वेयर का यूज़ करेंगे। इस तरह से वेयर एक फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके अंदर फिर वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। तो पहली वैल्यू तो एक्स एक्सिस के लिए होती है, इसलिए मैंने एक्स वाला वेरिएबल बना दिया। दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस के लिए होती है, इसलिए मैंने वाई एक्सिस वाला वेरिएबल बना दिया। ये तो हो गया। और 100% पर ओपेसिटी कर दो इसकी 0। ये तो होगा। बस ये हमारा CSS का काम था, ये कंप्लीट हो गया। CSS में बस इतना ही हमने करना था, बस ये कंप्लीट। और उसके बाद जो मेन काम है जावास्क्रिप्ट का है, तो जावास्क्रिप्ट में जो मैंने आई क्रिएट किया था उस पर मैंने CSS भी यूज़ कर लिया। अब इस आई को मैं क्या करता हूँ, स्टाइल देता हूँ, मतलब CSS इस पर यूज़ करता हूँ। मैंने कहा कि लिफ्ट से ले लो, लिफ्ट में मैं इसकी वैल्यू डाल दूंगा। लिफ्ट मैंने क्यों लगा दिया सीधा, क्योंकि मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट इधर यूज़ किया है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर लिफ्ट प्रॉपर्टी होती है, तो लिफ्ट प्रॉपर्टी मैंने इसलिए यूज़ कर दी। और फिर हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक पेज एक्स वाली प्रॉपर्टी होती है। अब आप कहेंगे कि इवेंट क्या है, इधर इसके ऊपर एक लाइन भी आ गया। तो ये इवेंट क्या है, इवेंट एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इवेंट मैंने डिफाइन किधर किया है, जब हम फंक्शन के इधर पैरामीटर एज ए पैरामीटर हम इधर कुछ भी लिख दे तो वो हमें इवेंट, जब भी हम ऐड इवेंट लिसनर इसका यूज़ करते हैं तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारे के सारे इवेंट्स होते हैं। जब हम इधर कुछ भी लिख दे तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है। तो मैंने इवेंट लिख दिया, उसने मुझे ऑब्जेक्ट दे दिया और उस ऑब्जेक्ट को इवेंट के अंदर असाइन कर दिया। और इवेंट के अंदर जब असाइन कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है पेज एक्स। पेज एक्स हमें क्या देती है, हमारे पूरे स्क्रीन में एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यूज़ होती है, यानी पूरे के पूरे पेज के एक्स एक्सिस पर पोजीशंस, यानी हमारा जो पेज है उसके एक्स एक्सिस पर जितने भी वैल्यूज़ होती है कि जितना ये बड़ा है या छोटा है, तो वो वैल्यूज़ पेज एक्स के अंदर होती है। तो उस वैल्यू का मैं फ़ायदा लूँगा, आइकन पर मैं उसको लगाऊंगा। ये जो आई टैग है इस पर मैं लगाऊंगा कि स्पार्कल एक्स एक्सिस पर मूव हो या वाई एक्सिस पर मूव हो। अभी आप देख लेंगे मैंने कैसे लगाना है इसको। मैंने इसके साथ पिक्सेल्स लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि जब मैं पिक्सल लगाऊंगा तो एक वैल्यू बन जाएगी। मतलब आई पर लगा दो ये प्रॉपर्टी लिफ्ट से, मतलब आई लिफ्ट से इतनी पिक्सल मूव हो। ये तो हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टली लगा दिया। तो अब वर्टिकली कैसे लगाएंगे, उसी तरह से मैंने स्टाइल लिख दिया और फिर मैं टॉप लिख दूंगा इक्वल्स टू हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इवेंट, उसके अंदर एक पेज एक्स नहीं पेज वाई अब लगाऊंगा और मैं टॉप मैंने लिख दिया। तो हमने टॉप प्रॉपर्टी लगा दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट पहले से लगाया है तो बस सीधा टॉप लिख दिया। तो मैंने कहा कि वाई एक्सिस पर जितने भी वैल्यूज़ है, इस पेज के वाई एक्सिस पर जितने भी वैल्यूज़ आएंगी, जब ये कर्सर मूव होगा तो मूव करते वक्त जितने भी वैल्यूज़ आएंगी, ये कर्सर जहाँ पर भी होगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वो वर्टिकली हो, तो वो दोनों वैल्यूज़ मैंने लगा दी लिफ्ट और टॉप के अंदर। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वैल्यूज़ मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिए। इसके साथ भी पिक्सेल्स लगा दूंगा तो ये काम हो गया। अब स्पार्कल इफेक्ट में ये होगा कि स्पार्कल्स कभी बड़े होंगे कभी छोटे होंगे, सारे तो सेम साइज़ के नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, CSS की एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर लूँगा, स्केल प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के साइज़ को बड़ा या छोटा करने के लिए। मतलब अगर स्केल 2 लगाऊंगा तो उसकी साइज़ जितनी है उसकी 2 गुना बढ़ जाएगी, अगर 3 लगाऊंगा तो उसकी साइज़ की 3 गुना बड़ी साइज़ उसकी बन जाएगी। तो मैंने स्केल लगाना है, लेकिन ये साइज़ में डायनेमिक लगाऊंगा क्योंकि डायनेमिकली बड़ा या छोटा मुझे मिलेगा। अगर मैं स्केल में 1 लिख दूँ तो फिर मतलब ही क्या हुआ, तो मैं भी ये डायनेमिकली लगाऊंगा। तो मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करूँगा, इधर मैं डॉलर लगाऊंगा, फिर ईजी होगा इसको लिखना। मैं लिख दूँगा मैथ डॉट रैंडम लगा के मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 और प्लस कर दूंगा 1। मैंने क्यों कर दिया, जब मैं 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मुझे 0 से लेकर 2 तक, 2 तो इंक्लूड नहीं होगा, वो तो एक्सक्लूड होगा, लेकिन 2 तक मुझे वैल्यूज़ देगा, 0 से लेकर 2 तक लग जाए। जब मैं +1 लगाऊंगा तो जब हम 1 के साथ 0 को प्लस करेंगे, जब 0 और 1 प्लस करेंगे तो इससे 1 आता है, और 1 और 2 जब प्लस करेंगे तो इससे 3 आता है। मतलब ये है कि ये 1 से लेकर 3 तक हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा। सही है, 1 से लेकर 3 तक हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा। तो इसमें क्या होगा कि हमें पॉइंट्स में भी नंबर्स मिलेंगे। जब पॉइंट्स में नंबर्स हमें मिलेंगे तो इसका मतलब है कि कभी नंबर चेंज, हर दफ़ा हमें नंबर चेंज होते दिखाई देंगे। तो वो नंबर्स मैंने इसके स्केल में डाल दिए, आई टैग के स्केल में, तो ये मुझे कभी बड़ा और कभी छोटा दिखेगा। ये भी हो गया, इतने तक हमारा काम हो गया। अब इसके बाद जो हमने ये वेरिएबल्स लगाए थे, ये वाले वेरिएबल्स लगाए थे,
तो इसका क्या काम है, इसको हमने वेरिएबल्स लगाए हैं, लेकिन इस वेरिएबल में हमने वैल्यूज़ भी इंजेक्ट करनी है, वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो वैल्यूज़ डायनेमिकली असाइन करनी है, जैसे हमने स्केल का यूज़ कर दिया और स्केल को हमने डायनेमिक बनाया। इसी तरह से हम एक्स और वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर भी इस ट्रांसलेट को भी डायनेमिक बनाएंगे, ट्रांसलेट की वैल्यू भी डायनेमिक डालेंगे। तो वो कैसे डालेंगे, इधर मैं लिखता हूँ आई डॉट स्टाइल डॉट, हमारे पास एक फंक्शन होता है या मेथड भी कह सकते हैं, उसका नाम है सेट प्रॉपर्टी। ये सेट प्रॉपर्टी नाम से ही ज़ाहिर है कि ये सेट करता है, क्या सेट करता है, किसी भी CSS के वेरिएबल में वैल्यूज़ को। तो CSS के वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट प्रॉपर्टी मेथड का यूज़ करेंगे। तो मैंने सेट प्रॉपर्टी लिख दिया और उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि जिस वेरिएबल में मैंने वैल्यू असाइन करनी है वो वेरिएबल लिखना है। पहले मुझे किस वेरिएबल में करनी है, एक्स वेरिएबल, जो मैंने इधर लिखा है, इस वेरिएबल में मैंने वैल्यू असाइन करनी है। तो इस वेरिएबल को इधर आपने ये लेना है, ये पहला पैरामीटर इसके अंदर होगा। सेट प्रॉपर्टी के अंदर इसके अंदर पहला पैरामीटर होता है और वो वेरिएबल जिसमें मैं आपने वैल्यू असाइन करनी है। तो उस वेरिएबल में मैंने वैल्यू इधर असाइन करनी है, तो मैं 200 असाइन कर दूंगा, 200 पिक्सल्स, इस तरह से। लेकिन ये तो डायनेमिक नहीं हुआ, तो इसको कैसे डायनेमिक बनाएंगे। इसको डायनेमिक बनाने के लिए मैं इधर लिख दूंगा कोई चीज़, जैसे कि डायनेमिक वैल्यू, डायनेमिक वेल मैंने एक लिख दिया, मैंने डायनेमिक वेल लिख दिया, एक फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने, डायनेमिक वेल एक फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। और ये मैंने क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम डायनेमिक वैल्यूज़ इस एक्स वेरिएबल के अंदर इंजेक्ट करेंगे। तो जब डायनेमिक करेंगे तो क्या मैं इसके लिए कोई फंक्शन नहीं बनाऊंगा, हाँ एक फंक्शन बनाऊंगा, फिर उसके अंदर फिर से मैं डॉट रैंडम का यूज़ करूँगा। और जब मैं सीधा इसके अंदर वैल्यू असाइन करूँगा तो वो तो डायनेमिक नहीं हुआ, वो तो स्टैटिक वैल्यू हो गई। तो डायनेमिक बनाने के लिए मैंने इधर एक फंक्शन बना दिया, और ये किसके लिए होगा, ये सिर्फ एक्स वेरिएबल के लिए है। तो वाई के लिए क्या करना है, इसको मैं इस तरह से Alt और शिफ्ट दबा के और फिर डाउन एरो क्लिक करके मैंने ये y वेरिएबल के लिए भी करना है। तो मैं नीचे आके इस फंक्शन को तो मैंने कॉल कर दिया, लेकिन ये बनाया नहीं है, तो फंक्शन को भी बना देते हैं डायनेमिक वेल करके मैं इसको बना दूंगा डायनेमिक वैल्यू। तो मैं इस तरह से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ कर लूँगा, math.random, और उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 400 मल्टीप्लाई करके, और फिर उससे माइनस कर दूंगा 200। 400 मल्टीप्लाई कर दिया, 200 माइनस कर दिया, और ये हमने math.random में कर दिया। और math.random हमें हर बार रैंडम वैल्यूज़ देगा। इसको मैं कर देता हूँ असाइन, इसके अंदर, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का तो यूज़ मैंने कर दिया। अब इसमें मैंने इसको मैंने वेरिएबल में असाइन करना है। वेरिएबल में कैसे असाइन करेंगे, इसको मैंने वेरिएबल में असाइन करना है, मतलब मैंने डायनेमिक वेल कर दिया इसको, तो मैंने कॉल कर दिया इधर, और मैंने 400 मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस भी कर दिया 200। सही है, ये तो सही हो गया। और फिर डायनेमिक वेल को मैंने कॉल कर दिया। एक मिनट, मैं इसको काटता हूँ इधर से, ये मैंने इस तरह से कर दिया। मेरे ख्याल से वेरिएबल में रखना ज़रूरी नहीं है, तो मैंने math.random करके इस तरह से कर दिया। अब करना क्या है, इस एनिमेशन को तो मैंने बनाया था, और इस एनिमेशन को तो मैंने यूज़ ही नहीं किया। फिर मैंने nm नेम दिया था, मैं 2 सेकेंड्स तक इसको चलाऊंगा, और मैं इसको लीनियर चलाऊंगा, या इसको मैं ईज़ चलाऊंगा। ईज़ का तो आपको पता ही होगा, स्टार्ट और एंड में स्लो होगा, और दरमियान में ये नॉर्मल स्पीड से होगा ये एनिमेशन। और फॉरवर्ड एनिमेशन फिल मूड फॉरवर्ड से लगा दूंगा। और ये मैंने क्यों लगा दिया अभी आपको बताता हूँ जब ये एनिमेशन चल जाए। अभी ये चला नहीं, तो इसमें देखते हैं कि क्या मसला है। डायनेमिक वेल सेट प्रॉपर्टी, इसमें मैंने इधर कुछ मिसिंग किया है कि डायनेमिक वेल मैंने लगा दिया 400। सॉरी, अच्छा, तो जब हम कोई वैल्यूज़ इसके अंदर साइन करेंगे, और इसको मैंने रिटर्न भी करना होगा। क्यों रिटर्न करना होगा, जब मैं इसको रिटर्न, इसके साथ मैं रिटर्न कीवर्ड लिख दूँ, तो ये सारा का सारा कोड रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, जहाँ पर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो जब भी हम रिटर्न का यूज़ कर ले और रिटर्न में जो कोड भी डाल दे, तो जो कोड हमने रिटर्न के अंदर डाला है तो वो रिप्लेस होगा किधर, वो कोड रिप्लेस होगा जिसके साथ हमने रिटर्न लगाया है, उसके साथ रिप्लेस होगा जहाँ पर हमने उस फंक्शन को कॉल किया है, जिस फंक्शन के अंदर ये सारा का सारा कोड पड़ा है। मतलब ये सारा का सारा कोड रिप्लेस होगा इधर इस फंक्शन को, जहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल किया है, इस फंक्शन की कॉल के साथ ये रिप्लेस हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा। तो इससे हमें जो भी वैल्यूज़ मिलेगी वो वैल्यूज़ इधर आ जाएगी, और वो वैल्यूज़ इंजेक्ट हो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, और जब इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगी तो समझो कि इधर आ गई। और इसी तरह से y के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी डायनेमिकली। लेकिन मसला ये है कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के अंदर तो हम पिक्सल्स में वैल्यूज़ देते हैं या परसेंट में कोई प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, तो मैंने तो इधर किया ही नहीं है। तो ये तो मैंने मसला किया था, मैंने इधर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ पहले किया फिर रिमूव कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ मैंने रिटर्न लिख दिया
सॉरी, मैं इस तरह से लिख दूंगा इसको और डॉलर भी लगा दूंगा और बैकटिक्स के अंदर लिखूंगा, बैकटिक्स ज़रूरी है। मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखते हैं इसको, तो ये तो हो गया और रिटर्न भी हो गया ये इसके साथ, लेकिन पिक्सल्स पर से नहीं लगाई, तो पिक्सल लगाएं तो ज़रूरी है। अच्छा, तो पिक्सल्स लगा दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स बनाने, जब हम क्रिएट एलिमेंट कर देते हैं तो फिर उस एलिमेंट को तो कोई जगह भी देनी होती है, तो उस एलिमेंट को हमने अपेंड भी करना होता है। ये आपने पढ़ा ही होगा, अपेंड चाइल्ड, प्रीपेंड चाइल्ड, प्रीपेंड या अपेंड, इस तरह हम करते। तो इसी तरह से मैं इस आई को मैं क्या कर दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिख दूंगा और इस बॉडी की पूरी बॉडी के अंदर मैं अपेंड चाइल्ड कर दूंगा। किसको, हमारे पास जो आई है ये एक चाइल्ड है, तो इसको मैं अपेंड कर दूंगा बॉडी पेरेंट के अंदर। और अब इसका कमाल देखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इफेक्ट बन गया, बहुत ही प्यारा इफेक्ट है। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में भी लगा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी जहाँ पर लगा सकते हैं आप लगा ले। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो मुझे कहे, मैं आपको दे दूँगा सोर्स कोड, ये सारा का सारा कोड मैं आपको दे दूँगा। बहुत ही प्यारा इफेक्ट ये बन गया। अगर फिर भी कोई डाउट हो इसमें, कहाँ पर भी डाउट है इस कोड में, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, आपको जल्दी से रिप्लाई दूंगा कि क्यों मैंने यूज़ किया, किस लिए यूज़ किया। सही है, तो चाहिए जहाँ पर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था स्पार्कल्स इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा।